ओके, तो सम ऑफ 10 यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,6 देन 5,5 so 4,6 5,5 एंड लास्ट इज 6,4 तो ये टोटल होता है बेटा यहाँ पे 3 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 इज 3/36 तो ये हो जाता है रिड्यूस होके 1/12 इसके बाद आपको लिखा था सम ऑफ 9 तो 9 में आपको कौन सी कहां से स्टार्ट करोगे 2, 3, 6 4, 5 5, 4 6, 3 तो सम एज 9 में आप लिखेंगे 4/36 4/36 आप रिड्यूस करोगे तो इट शुड बी 1/9 so this is the probability of getting a sum as 9 इसके बाद का जो था लेस देन और इक्वल टू 6 पूछा था लेस देन और इक्वल टू 6 में आप देखिए हमने कहां से स्टार्ट किया था 1,1 होगा देन 1,2 1,3 ये पूरे लिखेंगे हम 1,4 एक बार आपने वहां पे टेबल पे तो मेंशन कर दिया लेकिन एक बार लिखना जरूरी है 1,5 1,5 जो है वो 6 के सम के बराबर है ना इसके बाद 2,1 फिर 1,6 नहीं हो सकता क्योंकि 1,6 का सम 7 हो जाएगा विच इज मोर देन 6 तो 2,1 देन 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2,5 इज 7 हो जाएगा तो यहाँ पे आप 3,1 3,2 3,3 लिख सकते हैं देन 3, 4 हो गया 7 हो जाएगा 3, 4 7 होगा आफ्टरवर्ड्स 4,1 4,2 4,3 नहीं हो सकता 4,3 4 + 3 7 हो जाएगा लास्ट में 5,1 इतने नंबर्स होंगे जो जिसका सम या तो 6 है या तो लेस देन 6 है तो ये टोटल कितने हुए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 15/36 अब आप इसको रिड्यूस करिए 5 के टेबल से 3 टाइम्स 5 के टेबल से नहीं 3 के टेबल से 5 टाइम्स 3 के टेबल से 12 टाइम्स तो आंसर शुड बी 5/12 Write down the next question. ये die is thrown twice. Die is thrown twice का मतलब क्या हो गया कि कितनी बार आप डाइस को फेंक रहे हैं 2 बार अगर 2 बार डाइस फेंकेंगे दैट मीन्स उसका टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा 36 ठीक है सो नोट डाउन
What is the probability that five will not come up either time? Five will not come up either time. एक भी बार 5 नहीं आएगा, ऐसा क्या है? और यहां लिखा है 5 will, सेकंड लिखा है 5 will come up at least once. Five will come up at least once. What is the meaning of at least? कम से कम. लिखा है आपने ये दोनों प्रॉब्लम पहले तो? यहाँ पे दो चीज का मीनिंग लिखिए प्रोबेबिलिटी में, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जैसे एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम. कम से कम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. इससे ज्यादा होगा तो चलेगा. अगर तुमको मैं बोलता हूं कि भाई एटलीस्ट 5, सो व्हाट इज एटलीस्ट 5? एटलीस्ट 5 का मतलब होता है कम से कम 5 आना चाहिए. 5 से ज्यादा आएगा तो चलेगा. सो आइदर यू मस्ट गेट ए 5, और 6 भी मिल सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ये सब चलेगा. बट कम से कम आपको 5 होना चाहिए. अभी मैं किसी को अगर बोलूं कि भाई एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 80 मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 100, तो अगर एटलीस्ट 80 मार्क्स स्कोर करना है, दैट मीन्स you can score 80, even though you can score 81, 82, 83, 84, 85, 89, 100 भी स्कोर कर सकते हो, बट तुमको 80 से स्कोर कम करना नहीं है. हाँ, तो दैट उसका ये मीनिंग है कि कम से कम उतना तो करना ही पड़ेगा. और दूसरा टर्म आता है एटमोस्ट. एटमोस्ट, ठीक है. एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा. ज्यादा से ज्यादा मतलब ये हो गया आपका मैक्सिमम. अगर मैं किसी को बोलूं कि यहां पे इस डाइस में एटमोस्ट 5 निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एटमोस्ट 5, या फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए 5 दैट शुड बी कम अप एटमोस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा भाई 5 आना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए. यहां पे एक लिमिट आ गई. इससे कम आएगा चलेगा, 5 से कम आएगा चलेगा. अब 5 से कम आ सकता है तो भाई 5 भी 5 ज्यादा से ज्यादा 5 आएगा. उससे कम आने के लिए 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, ठीक है, या 0 हो सकता है, जो भी है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 5 करना है. अभी मैं किसी को बोलूं कि एटमोस्ट तुम्हें मैक्सिमम यू हैव टू स्कोर 70 मार्क्स इन मैथ्स, तो भाई उसको 71 फिर नहीं लाना है ना. एटमोस्ट के अंदर में उससे ज्यादा नहीं ला सकते. एटमोस्ट में ज्यादा से ज्यादा 70 ही लाना है. 70 से कम आएगा तो चलेगा. और दैट वी हैव टू कंसीडर कि 70 से कम वाले को हम ले सकते हैं, 69 ले सकते हैं, 68 ले सकते हैं, 67 ले सकते हैं. अभी यही प्रॉब्लम है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. जब हमने 2 बार डाइस फेंका और ये पहला आपको पूछ रहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. अब जैसे अगर 2 बार डाइस फेंकते हैं तो इसमें हमारे टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है. टोटल आउटकम्स 36 हो जाएंगे. अब यहाँ पे आपको पूछा है भाई 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. 5 एक भी बार नहीं आएगा.
5 एक भी बार नहीं आएगा, इसका मतलब भाई 5 नहीं चाहिए आपको, बाकी कुछ भी आएगा चलेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो 5 वाले कौन से, ये 5 है, देखो इधर 5 है, ये 5 है, इनको नहीं काउंट करना है। ये जो मैंने क्रॉस कर दिया इनको हमें काउंट नहीं करना। अब ये क्रॉस कितने कर दिए मैंने 36 में से, उतने माइनस कर दो, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 क्रॉस कर दिए। तो 36 माइनस 11 कितने हो गए? 25। 25 अपॉन 36 is the probability of getting a 5 that क्या होगा वो probability that 5 will not come up either time। और अगर यही चीज पूछा होगा कि भाई 5 will come up at least once, कम से कम एक बार 5 आए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये जो मैंने क्रॉस किया यही होंगे, 5 will come up at least once, कम से कम 5 एक बार आएगा। तो ये जिनको मैंने क्रॉस किया ये सब 5 वाले हैं, तो कम से कम 5 एक बार तो आ रहा है ना। तो आप देख के बताओ जल्दी से, 5 एक बार वाले कौन से कितने हो गए आपके यहाँ पे? तो उससे ज्यादा वाले को भी तो हमने क्रॉस किया है ना, उससे ज्यादा वाले को भी क्रॉस काउंट कर सकते हैं। 11/36 हो गया, आ गई बात समझ में? तो 5 विल कम अप आइदर टाइम, मतलब नाइदर टाइम, तो दैट शुड बी 25, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए या एक से ज्यादा बार आएगा, तो वो है 11। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ पे? तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो ये हमारे कितने थे? एक भी बार 5 नहीं आएगा, दैट शुड बी 25। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट की, वो हो जाएगी 25/36। और यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस, 5 आने के एक बार चांस कितना है यहाँ पे? 11 है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11/36 यहाँ पे इवेंट में। चलिए अभी ये 2 डाइस वाले ही प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। नाउ नोट डाउन दिस, यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, जो पहले मैंने सम लिखा था उसकी जगह अभी मैंने क्या लिख दिया? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नोट कर लीजिए, जो पहले सम था क्वेश्चन में उसकी जगह अभी हमने इसको कर दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शुड बी 12, 15 and 20।
दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए बेटा? 20। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स आपके 36 ही रहेंगे। अभी यहाँ पे हमें क्या, किसका प्रोडक्ट निकालना है? अब आप अपने टोटल आउटकम्स को देखिए, टेबल को देखिए, टोटल आउटकम्स पे जो है सो प्रोडक्ट शुड बी गेटिंग एस 12। और 12 अगर प्रोडक्ट में आपको चाहिए तो देखो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। ऊपर की फर्स्ट वाली जो लाइन होगी उसमें कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नहीं आएगा। और सेकंड लाइन में आप देखोगे तो सेकंड लाइन में 2,6 पहले तो होगा जब 12 होगा। थर्ड लाइन में देखो 3 1 जा नहीं होता है, 3 2 जा नहीं, 3 3 जा नहीं, 3 4 जा, 3 4 जा, 3 5 जा नहीं, 3 6 जा नहीं। फोर्थ लाइन में देखिए 4 1 जा नहीं, 4 2 जा नहीं, 4 3 जा, 4 4 जा नहीं, 4 5 जा नहीं, 4 6 जा नहीं। फिफ्थ लाइन में 5 वाले में किसी में नहीं हो सकता 12, क्यों? क्योंकि वहां पे सब नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आएंगे प्रोडक्ट करोगे तो। फिर लास्ट 6 लाइन दी रहेगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो यही होंगे। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? आ गया प्रोडक्ट में समझ में कि कैसे करना है, 4/36। तो इसको रिड्यूस कर देते हैं तो हमें मिलेगा एक्चुअली 1/9। इसके बाद आपको था प्रोडक्ट एज 15। अब फर्स्ट वाली लाइन में 1 6 जा 6 तक मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ पे 15 नहीं आएगा, सेकंड लाइन में भी नहीं होगा, थर्ड लाइन में होगा 3,5। 3,5 इज 3 5 जा 15। फोर्थ लाइन में कहीं 15 मिलने वाला नहीं है आपको, 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, कहीं नहीं मिलेगा। फिफ्थ लाइन में मिलेगा 5 1 जा 5 2 जा एंड 5 3 जा 15। और कभी 15 मिल रहा है देख लो, 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा नहीं हो रहा है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये टोटल कितने हो गए? 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एज 15 2/36, तो ये हो जाएगा 1/18। So ultimately product you will get it as product of 15 as probability इसकी हो जाएगी 1/18। Got it? Okay. तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ 2 20 20। सो प्रोडक्ट ऑफ 20 पे आइए, फर्स्ट की लाइन नहीं होगी, सेकंड की लाइन नहीं होगी, थर्ड की लाइन में 20 नहीं आएगा, फोर्थ की लाइन में आएगा 4 5 जा 20, सिक्स फिफ्थ की लाइन में 20 आएगा, देखो 5 4 जा 20, हाँ, और उसके बाद 6 की लाइन में भी नहीं मिलेगा 20। तो यहाँ पे भी आपको 20 के प्रोडक्ट में आपको 2 ही मिल रहा है। तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एज 20 2/36, इसे रिड्यूस करेंगे तो इट शुड बी 1/18।